हे गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश क्या होती है एंड इसको हम सिस्टम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें कैश क्यों चाहिए, कैश कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एंड कैश इनवैलिडेशन क्या होती है एंड इसकी पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, एंड कैश एविक्शन क्या होता है, क्यों चाहिए हमें, एंड इसकी पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू प्लेलिस्ट का पार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। सो कैश क्या होती है? कैश इज़ अ फास्ट एंड लिमिटेड स्पेस मेमोरी जिसके अंदर मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड आइटम्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे कोई क्लाइंट है एंड उसको यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, सर्वर को हिट करेगा, सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास एंड डेटाबेस उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा एंड सर्वर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। तो अब ये लगा लो डेटाबेस से लाने में लगा लो 1 सेकेंड लगता है, ज़्यादा बोल रहा हूँ बट मान लो कि 1 सेकेंड लगता है। सो जब भी क्लाइंट को, मान लो अब क्लाइंट की प्रोफाइल ओपन होती है या फिर कोई और पेज ओपन होता है जहाँ पे क्लाइंट की प्रोफाइल चाहिए होती है, ठीक है, तो अब क्लाइंट हर बार सर्वर के पास जाएगा एंड डेटाबेस से लेके आएगा एंड हर बार उसको 1 सेकेंड लगेगा। मान लो हम एक कैश इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड अभी क्या कर रहा है, क्लाइंट ने सर्वर को हिट किया एंड सर्वर जाएगा कैश के पास एंड कैश के पास मान लो वो नहीं मिला अभी, तो फिर उसके बाद सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास, रिस्पॉन्स लेके आएगा, कैश में राइट कर देगा एंड इसको रिटर्न कर देगा। तो ये हुआ पहली बार रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ने कैश में चेक किया, कैश में नहीं थी तो वो डेटाबेस में चेक करेगा एंड उसको कैश में स्टोर करके एंड चला जाए। ठीक है, मान लो इसमें लगा 1 सेकेंड और थोड़ा सा लगा लो इसमें राइट करने का 10 मिली सेकेंड लग गए। अभी दूसरी बार जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर जाएगा इसके पास, कैश के पास, एंड वो मान लो 2 मिली सेकेंड में दे देता है उसको आंसर, तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा उसका, वो आगे फिर डेटाबेस पे नहीं जाएगा। तो ये कैश होती है। तो हमने कैश में क्या किया कि हमारा जो रिसेंटली एक्सेस डेटा है, जिस डेटा को हम बार बार एक्सेस करते हैं, उसको हमने कैश में स्टोर कर लिया एंड कैश बहुत फास्ट होती है, वो हमें साथ के साथ ही रिस्पॉन्स दे देती है, वो टाइम नहीं लगाती। वो एक डेटा स्टोर होता है, की वैल्यू स्टोर होता है, आपने की दी, उसकी वैल्यू उसके पास है तो वो दे देगा, नहीं तो आप जाके फिर जहां से जो ओरिजिनल डेटा सोर्स है वहां से वो डेटा लेके आ सकते हो, कैश को फिल कर सकते हो। तो कैश फिलिंग के भी अलग अलग पॉलिसीज, एल्गोरिदम्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। सो मोटा मोटा कैश ये होता है कि एक ये लिमिटेड स्पेस फास्ट मेमोरी है जिसके अंदर हम रिसेंटली एक्सेस्ड आइटम रखते हैं, जो कि एप्लीकेशन कैश से ही रीड करके दे देता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डीबी। सो आइए देखते हैं कि किस किस डिफरेंट लेवल पे हम कैशिंग रखते हैं। सो पहला आता है एप्लीकेशन सर्वर कैश। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो सर्वर कॉम्पिटिशन्स करता है, मान लो कोई रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आपने बनाया, उसका डेटा आप 2-3 जगह से लेके आए थे एंड उसके बाद उसके अंदर कुछ डीबी से भी डेटा लाए थे एंड मान लो उसमें 2-3 सेकंड लग गई सारा करने में। अब वो रिक्वेस्ट आई पहली बार, आपने वो कैलकुलेट कर लिया और उसको आप एक कैश में डाल देते हो। अब जब भी वो रिक्वेस्ट आएगी दोबारा सेम की के साथ या फिर सेम पैरामीटर्स के साथ, तो आप कैश से उठा के वो डेटा दे दोगे, ना कि उसको दोबारा बार बार प्रोसेस करोगे। तो आप ये जैसे ही एपीआई हिट आपके पास आई वहीं पे आप चेक करोगे एंड वहीं से रिटर्न कर दोगे कैश से देख के डेटा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सर्वर कैश होगी। नेक्स्ट इज सीडीएन कैश। सो सीडीएन भी एक तरह की कैश होती है। सीडीएन में आप क्या करते हो, आपके बहुत ज़्यादा हर जगह जहाँ जहाँ आपके यूज़र्स हैं वहाँ पे सर्वर्स होते हैं, सीडीएन नेटवर्क के सर्वर्स होते हैं एंड आप अपना जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो उन सीडीएन के उन सर्वर्स पे भेज देते हो एंड जो नियरेस्ट, जो भी यूज़र के नियरेस्ट सीडीएन नेटवर्क का जो नोड होंगे, एज नोड्स होंगे, वहाँ से वो डाउनलोड कर लेता है। तो एक तरह से कैशिंग हो गई ये भी। आप एप्लीकेशन से नहीं लेके आ रहे डायरेक्टली, आपने इंटरमीडिएट हमारे जो एज डिवाइसेस थे वहाँ से आपने वो डेटा सर्व कर दिया। तो सीडीएन भी एक कैश होती है। नेक्स्ट इज ब्राउज़र कैश। सो आपके ब्राउज़र जो भी रिक्वेस्ट करता है वो सारी चीज़ें कैश करके रखता है, स्टैटिक फाइल्स हो गए, डोमेन रिकॉर्ड्स हो गई, ये सब वो कैश करके रखता है एंड जब भी आपको चाहिए होता है तो वो, अगर TTL उसका एक्सपायर नहीं हुआ होता है तो ब्राउज़र वहीं से रिटर्न कर देता है डेटा। थर्ड इज डेटाबेस कैश। हमने ये एग्जांपल में भी देखा था कि हम डेटाबेस से डेटा लाने के बजाय हम कैश के अंदर से ही उठा के वो डेटा दे दे रहे थे। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशन सर्वर है एंड जो डेटाबेस है उसके बीच में एक कैश आ जाती है। तो जो भी हम क्वेरीज डेटाबेस पे रन करते हैं वो डेटा हम कैश कर लेते हैं, क्वेरी के हैश लेके एंड जो रिस्पॉन्स आया उसको एक मतलब हैश मैप टाइप बना के एंड वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती है। सो हम यहाँ पे क्या है, डेटाबेस की जो एक्सपेंसिव क्वेरीज होती हैं उनको हम कैश कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ओएस कैश। ओएस भी काफ़ी चीज़ें कैश करके रखती है, जैसे आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स हो गए, फाइल्स हो गई, ये सब भी कैश करके रखती है ओएस भी। अब देखते हैं कि हमें कैश की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो मान लो मैं एक कैश इंट्रोड्यूस करूँगा
उससे क्या है मेरे सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। भाई मैं क्यों चाहिए मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी? सो हम देखेंगे कि हमें कैश चाहिए क्यों है, क्या हेल्प करती है कैश हमें। सो बेसिकली कैश क्या करती है, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको, अब वो डेटाबेस हो गया या फिर ब्राउजर कैश हो गई या फिर आपकी एप्लीकेशन कैश होगी, जो भी कैश है वो आपके रिस्पॉन्स जिसको देना है उसको ब्लेजिंगली फास्ट कर देती है। एकदम साथ के साथ रिस्पॉन्स मिल जाएगा अगर वो कैश्ड है तो। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एकदम लेटेंसीज बिल्कुल कम हो जाती है। एंड रिड्यूस लोड ऑन होस्ट। सो जो होस्ट होता है यहाँ पे सर्वर हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है या फिर फाइल सर्वर, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे कैश लगी हुई है जिसके सामने, वो उसका लोड बिल्कुल ही खत्म कर देती है। मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकते बट काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। ये कैश यूज़ करके हम ऑफलाइन मोड भी सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो कोई आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने पूरा डेटा जो है यूज़र का वो कैश कर लिया, एंड मान लो आपका सर्वर नहीं चल रहा अभी, तो वो एप्लीकेशन चलेगी। जैसे गूगल मैप में कैशिंग होती है। सो आप एक बार जैसे मान लो किसी लोकेशन को आपने देखा एंड जूम करके देख लिया वहाँ पे, तो आप इंटरनेट ना हो तो भी उसको देख सकते हो क्योंकि वो कैश हो चुकी है वो चीज़। सो इस तरह से एप्लीकेशंस कैश का यूज़ करके ऑफलाइन मोड सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ये आपके जो होस्ट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ा देती है। मान लो आपने कैश लगाई हुई है एंड रिक्वेस्ट आई आपकी एंड कैश से वो सर्व हो गई, और मान लो इन केस पीछे डीबी या सर्वर थे वो डाउन हो गए, फिर भी एक आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्योंकि वो कैश था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अवेलेबिलिटी में काफ़ी हेल्प करती है कैश। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैश इनवैलिडेशन। अब हमारा डेटाबेस क्या है, वो सोर्स ऑफ ट्रूथ है। अब डेटाबेस है तो डेटा चेंज होगा उसके अंदर। अब मान लो डेटा चेंज कर दिया, तो अब हम इस केस में कैश को कैसे अपडेट करते हैं, ये कैश इनवैलिडेशन में आ जाएगा। क्योंकि आपका जो डेटाबेस अगर अपडेट हो गया तो कैश का डेटा तो इनवैलिड है। ठीक है, तो उसको इनवैलिड डेटा को रिमूव करके वैलिड डेटा हम कैसे डालें, ये कैश इनवैलिडेशन में आ जाता है। एंड ये काफ़ी सोच समझ के हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड कैसा है, एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ें देख के फिर डिसाइड किया जाता है। सो ये हमारी कुछ टाइप की कैश इनवैलिडेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे रीड असाइड कैश, रीड थ्रू कैश, राइट थ्रू, राइट अराउंड, राइट बैक, ये होती हैं। इनको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे आगे। सो पहला हमारा आता है रीड असाइड कैश। सो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका कोई भी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, वो पहले सर्वर से लगा लो, ये कैश है डेटाबेस एंड सर्वर के बीच में, एंड रिक्वेस्ट आई तो वो पहले जाएगा चेक करने कैश के अंदर। अब मान लो कैश के अंदर वो एंट्री नहीं थी, तो अभी क्या करेगा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जाएगा डेटाबेस के पास एंड वो डेटा लेके आएगा एंड फिर इस कैश में राइट करेगा एंड फिर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा यहाँ से। मान लो ये रिक्वेस्ट आई थी तो इस टाइप से बनेगा। पहले ये यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं मिला इसको, तो फिर डेटाबेस में गया, डेटाबेस से रिस्पॉन्स लेके आया एंड उसको कैश में राइट किया एंड इसके बाद मेरे को रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो फिर कैश में जाएगा, कैश में उसको मिल जाएगा। अगर सेम यूजर की रिक्वेस्ट आई, ऐसे नहीं कि दूसरे यूजर की या फिर दूसरे टाइप का डेटा रिक्वेस्ट किया, वो भी इसको मिल जाएगा। नहीं, जो डेटा उसने पहले रिक्वेस्ट किया था वो अगर दोबारा लेने आया तो ही उसको मिलेगा। ठीक है, तो वो उसको कैश में मिल जाएगा एंड वो वहां से ही रिटर्न कर जाएगा। तो इसमें आपका क्या हुआ कि रिस्पॉन्स उसको अगर कैश में मिल गया तो साथ के साथ ही रिटर्न कर देगा। तो इसका यूज कब होता है, इसका यूज होता है जब रीड हैवी वर्कलोड्स होते हैं हमारे, उनके अंदर इसका यूज होता है। एंड इसके प्रो क्या क्या हो गए कि इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा था, अभी हमने ऐसा नहीं किया कि कैश में सब कुछ भर दिया, कैश को फुली कर दिया भर भर के, नहीं, हमने जो जरूरत थी, अब जरूरत थी वही वो कैश में देखने जाएगा, जिसकी रिक्वेस्टें आ रही हैं उसकी जरूरत है ऑब्वियसली, एंड वो कैश में देखने जाएगा और उसी को अपडेट करेगा। तो रिक्वायर्ड डेटा ही होगा कैश के अंदर। एंड इस केस में क्या होगा कि अगर कैश फेल हो जाती है तो हमारा एप्लीकेशन काम करता रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैश डेटाबेस में राइट कर रही है, डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड है, इसलिए अगर कैश फेल हो जाती है तो हमारा एप्लीकेशन फिर भी चलता रहेगा। इसके कुछ कॉन्स भी हैं कि हमें टीटीएल सेट करना पड़ेगा। मान लो जो डेटा लेने आया था रिक्वेस्ट के अंदर, अब वो 10 सेकंड के अंदर इनवैलिड हो जाएगा, हमें ये सेट करना पड़ेगा, तभी हमारी कैश काम करेगी। नेक्स्ट कॉन है हमारा, जो अगर हमारा कैश मिस होता है तो वो उस केस में क्या होगा कि हमारा मान लो कैश मिस हुआ, तो मैं गया यहाँ पे गया, अब मेरे को नहीं मिला, तो मैं डेटाबेस से लेके आऊंगा डेटा, तो उसमें मेरे को कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिले मिलेगी। मैं गया एप्लीकेशन के पास, रिक्वेस्ट आई, कैश में देखने गए, नहीं मिला, फिर मैं डेटाबेस से वो डेटा लेने गया एंड उसके बाद उसको कैश में राइट किया, फिर रिटर्न किया। तो जब भी कैश मिस होंगे तो यहाँ पे नोटिसेबल डिले हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इसका एक कॉन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रीड थ्रू कैश। सो रीड थ्रू कैश में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा कैशिंग लाइब्रेरी होती है वो बेसिकली कैश को फिल करने का काम करती है।
ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन जो सर्वर है वो डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर रहा होता है, ये यूज होता है रीड हैवी वर्कलोड्स के अंदर। ठीक है, तो मान लो अगर रिक्वेस्ट आई तो वो कैश के अंदर चेक होगी। अब यहाँ पे कैश में अगर डेटा नहीं मिला तो जो लाइब्रेरी जिसने कैशिंग की इंप्लीमेंटेशन दी है वो ही डेटाबेस से डेटा लेके आएंगी, इसके अंदर डालेगी एंड रिटर्न कर देगी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट टाइम अगर सेम रिक्वेस्ट आई तो वो कैश से ही उसको सर्व कर देगा। ठीक है, तो ये रीड थ्रू कैश होता है। इसके प्रोज बेसिकली कि एक तो आपको जो डेटा चाहिए वही कैश के अंदर स्टोर्ड है, फालतू का डेटा नहीं है कि मान लो हम सब कुछ राइट करने जा रहे हैं डेटाबेस में, वो कैश में भी राइट कर रहे हैं तो कैश पूरी फिल हो जाती है। ठीक है, वो नहीं है। यहाँ पे जिस डेटा की जरूरत पड़ेगी, जो मान लो एक्टिव यूजर है उसी का डेटा रहेगा। मान लो हम जो इनएक्टिव यूजर है उसका डेटा नहीं रहेगा, एक तरह से जो कम प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कम यूज हो रहे हैं, वो डेटा नहीं होगा। सेकेंड इसका प्रो है कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी कैश को हैंडल करने की, क्योंकि सारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो लाइब्रेरी इंप्लीमेंट कर रही है उस कैश को वही हैंडल कर लेगी। इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं कि हमें टीटीएल मैनेज करना पड़ेगा कि वो कैश कब एक्सपायर होगी, एंड एप्लीकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा इन केस ऑफ फेलियर। अगर कैश फेल हो जाता है तो आपका, क्योंकि सिंस सर्वर डायरेक्टली डीबी से कनेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा। एंड अगर कैश मिस होते हैं तो आपको नोटिसेबल डिले देखने को मिलेंगे, ये भी इसका एक कॉन है। नेक्स्ट इज राइट थ्रू कैश। सो इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन पहले कैश में राइट करता है एंड फिर डीबी के अंदर राइट करता है। ठीक है, तो मान लो एक राइट रिक्वेस्ट आई, वो कैश के अंदर जाएगी, पहले यहाँ पे लिख दिया, एंड उसके बाद जाएगी डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे राइट हो गया, एंड उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी सब्सिक्वेंट रीड रिक्वेस्ट आएंगी वो कैश से ही सर्व हो जाएंगी। तो अब ये क्या है, कैश में हमेशा वो डेटा अवेलेबल होगा क्योंकि कैश के थ्रू ही राइट होके जा रहा है। यूज केसेस क्या होंगे कि जब भी आपको मान लो हमेशा फ्रेश डेटा चाहिए, कि मेरा हमेशा डेटा अपडेटेड हो, तो उस केस में ये वाली स्ट्रेटेजी काफ़ी काम आती है। इसके प्रोज क्या हैं, हमेशा आपको फ्रेश डेटा मिलेगा क्योंकि आप पहले कैश में राइट कर रहे हो फिर डीबी के अंदर जा रहे हो, जो भी डीबी में जाएगा वो कैश में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमेशा फ्रेश डेटा देगा। एंड इसमें मिनिमम लोड जाता है डीबी पे, क्योंकि आप कभी डीबी के पास जा ही नहीं रहे होगे, आपको कैश कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वो कैश में एंट्री नहीं मिलेगी जब आपको डेटा चाहिए, क्योंकि आप हमेशा कैश में राइट कर रहे हो फिर डीबी में राइट कर रहे हो। कॉन्स बेसिकली अगर आप राइट करने जा रहे हो तो आप पहले कैश में राइट कर रहे हो फिर डेटाबेस में, तो लेटेंसीज बढ़ जाएंगी आप जब भी राइट करोगे, क्योंकि आप एक एडिशनल जगह और राइट कर रहे हो जो कि कैश। सेकंड कॉन है इसके अंदर कि जो भी डेटा आएगा वो सब कैश में जा रहा है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई इनएक्टिव यूज़र है, वो प्लेटफॉर्म पे आता ही नहीं है, उसका डेटा भी कैश में लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब उसमें कुछ अपडेट हुई है, वो बहुत कम आता है मान लो। ठीक है, तो वो डेटा भी वहाँ पे राइट किया गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, वो यूज़ नहीं होगा क्योंकि कैश में। एंड एप्लीकेशन यहाँ पे भी काम नहीं करेगा इनकेस अगर कैश फेल हो जाती है तो। नेक्स्ट इज राइट अराउंड कैश। सो राइट अराउंड कैश के अंदर क्या होता है कि आपका सर्वर डायरेक्टली कैश और डेटाबेस से बात कर रहा होता है, एंड जो भी राइट्स होते हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर लिखे जाते हैं, एंड जब भी रीड होते हैं वो कैश के पास जाता है, कैश उसको लोड करता है डेटाबेस से, एंड फिर उसके बाद अपने अंदर स्टोर कर लेता है एंड रेस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हॉप बच गया है पिछली जो स्ट्रेटेजी थी उससे, उसमें पहले हम कैश में राइट कर रहे थे बट अभी हम डायरेक्टली डीबी में राइट कर रहे हैं। इसका यूज केस क्या होगा कि आपको हमेशा फ्रेश डेटा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो मैं सर्वर पे राइट किया, मैंने जस्ट मैं डेटा लेने आ गया, तो वो कैश के अंदर अपडेटेड नहीं होगा। इसका यूज केस बेसिकली होगा अगर आपको हमेशा फ्रेश डेटा नहीं चाहिए तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। इसके प्रोज क्या है, बेसिकली फास्टर राइट्स हैं क्योंकि हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर लिख रहे हैं, एंड रिक्वेस्टेड डेटा कैश के अंदर है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो कैश खुद लोड कर रही है डेटाबेस से लेके। सो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो ही कैश के अंदर है, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं है। कॉन्स क्या होंगे कि जो भी डेटा रिसेंटली लिखा गया है उसकी लेटेंसीज हाई होंगी क्योंकि वो कैश के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, एंड आपको टीटीएल सेटअप करना पड़ेगा, आपको एक्सपायर करनी पड़ेंगी कीज़ कि हाँ कितनी देर बाद वो की एक्सपायर हो जानी चाहिए, तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये भी इसके कॉन्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज राइट बैक कैश। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो जब भी कोई राइट रिक्वेस्ट आती है वो डायरेक्टली कैश के अंदर राइट कर देता है, एंड इस कैश से इवेंट्स हम उठा के या तो कैश डाल देता है या फिर जो जब सर्वर कैश में राइट करता है तभी इवेंट डाल देता है एक क्यू के अंदर, एंड उस क्यू से प्रोसेसर उठा के डीबी को एसिंक्रोनसली अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है बट इसके अंदर आपके राइट्स ब्लेजिंगली फास्ट हो जाते हैं क्योंकि आप कैश में राइट कर रहे हो, खाली आप डीबी में नहीं राइट कर रहे। कैश में राइट करना बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसका यूज कब होता है, जब आपका राइट हैवी वर्कलोड होगा। मान लो आपको एकदम राइट एकदम फास्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा राइट्स करने हैं, तो आप कैश में लिखो एंड भूल जाओ, उसके बाद अपने आप अपडेट हो जाएगा डीबी।
इसके प्रोज क्या है, सुपर फास्ट राइट हो गए क्योंकि आप कैश में ही राइट कर रहे हो, आप डीबी के अंदर राइट नहीं कर रहे, वो अपने आप एसिंक्रोनसली बाद में राइट हो रहा है। एंड आपको हमेशा फ्रेश डेटा मिलेगा क्योंकि आपने हमेशा कैश में राइट कर रहे हो, तो आप कैश हमेशा सिंक में रहेगी, आपके जो डेटा होना चाहिए उसके, तो हमेशा आपको फ्रेश डेटा मिलेगा। कौन इसका क्या होगा कि डेटा फेलियर हो सकता है कि इनकेस अगर कैश फेल हो जाता है तो वो डेटा डेटाबेस पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फेल भी हो जाएगा इन केस अगर कैश फेल हो गया तो। अब मान लो कैश अवेलेबल नहीं है, मैं राइट करने आया, सिंस कैश अवेलेबल नहीं है तो मैं राइट कर ही नहीं पाऊंगा एंड क्यू में भी नहीं डाल पाऊंगा एंड वो डेटा आगे भी अपडेट नहीं होगा। एंड इसका एक कौन और भी है कि जो डेटा है मैं सारे का सारा डेटा कैश के अंदर राइट कर रहा हूँ जो कि मेरे को नहीं भी चाहिए होगा। मान लो किसी इनएक्टिव यूज़र का है कोई, वो कभी एक बार अभी आया, इसके बाद वो यूज़ ही नहीं करेगा, उस डेटा को आएगा ही नहीं, तो अब ये सारा डेटा इसमें राइट किया जा रहा है तो कैश बिना फालतू में भर जाएगा। सो ये हमारी 5 कैश इनवैलिडेशन स्ट्रेटेजीज हो गई। आपको डिसाइड करना होता है कि आपका वर्कलोड कैसा है, आपको कैश में किस टाइप का डेटा चाहिए, आपको राइट्स फास्ट चाहिए, रीड्स फास्ट चाहिए। सो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन फैक्टर्स। सो नेक्स्ट इज कैश एविक्शन। ओके, सो हमारी जो कैश होती है वो लिमिटेड होती है। अब कैश क्या होता है, जैसे कि हमने रेडिस कैश ले ली, ठीक है, वहाँ पे लिमिटेड है। मान लो मेरे पास 15 GB की कैश है, मैं उसके अंदर 15 GB ही डेटा रख सकता हूँ। और मान लो मेरे डेटाबेस है उसके अंदर मान लो 200 GB का है, तो मैं पूरा डेटा तो डाल नहीं पाऊंगा। अब मेरे को क्या है, इस कैश को इंटेलिजेंटली यूज़ करना पड़ेगा। मेरे को जो कीज़ कम यूज़ हो रही है उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उन कीज़ को रिमूव कर दूंगा। तो ये कैश एविक्शन पॉलिसीज़ होती हैं हमारी कुछ, जिनके बेसिस पे हम जो कीज़ होती है उनको एविक्ट करते हैं। सो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसके अंदर क्या होता है कि जो अभी लीस्ट रिसेंटली यूज़ किया है वो एंट्री हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं T0 से स्टार्ट किया था एंड अभी T10 हो रखा है, ठीक है। एंड ये सारी एंट्रीज ऐड की थी, T0 पे ऐड हुई, T1 पे, T2, T4 पे, एंड ये यूज़ हुई थी, लास्ट यूज़ T6 पे हुई थी, ये भी T6 पे हुई थी, ये T2 पे हुई थी एंड ये T8 पे, ठीक है। तो अगर हम T10 पे खड़े हुए हैं एंड हम फिर इन एंट्रीज़ को देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो T2 पे हुई थी वो लीस्ट रिसेंटली यूज़ हुई है। उसके बाद मैं T6 पे यूज़ कर चुका हूँ, T8 पे यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो T2 वाली एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिसेंटली यूज़ हुई है, ये सबसे लास्ट में यूज़ हुई थी, उसके बाद यूज़ ही नहीं हुई है। इस पॉलिसी के कोरस्पॉन्डिंग हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज़ लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इसमें क्या होता है कि जो सबसे कम की यूज़ हुई है, सबसे कम बारी जो की यूज़ हुई है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये 2 बारी यूज़ हुई है, ये 5 बारी यूज़ हुई है, ये 1 बारी यूज़ हुई है एंड ये 3 बारी यूज़ हुई है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि ये 1 बार ही यूज़ हुई है। तो हम जो सबसे कम यूज़ हो रही होगी उस की को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो की पहले आई थी वो पहले डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में कैसे डिलीट होगा, T0 पे आई थी, T1 पे आई थी, T2 एंड T4। तो T0 पे जो एंट्री थी वो सबसे पहले आई थी, वो सबसे पहले डिलीट होगी। उसके बाद ये T1 वाली एंट्री होगी, उसके बाद T2 एंड T4। तो इस तरह से हम कैश में से जो एंट्रीज है वो एविक्ट कर सकते हैं यूजिंग फीफो। नेक्स्ट इज़ रैंडम। अब रैंडम में क्या होता है कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम रैंडमली कोई भी एंट्री उठा के उसको डिलीट कर देते हैं। अगर हमें हमारी कैश भर चुकी है एंड हमें एंट्रीज एविक्ट करनी है तो हम रैंडमली कोई भी उठाएंगे एंड उसको डिलीट कर देंगे। सो ये 4 एविक्शन पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज़, जो कि सबसे रिसेंटली यूज़ नहीं हुई उसको उड़ाना। दूसरा है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, सो जो सबसे कम यूज़ हुई है उस की को डिलीट करना। एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो जो सबसे पहले आई थी उसको सबसे पहले डिलीट कर दो। एंड नेक्स्ट इज़ रैंडम। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।